अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑलराइट जी, आज की क्लास में हम बेसिकली रेफरेंसेस मेन्यू को स्टडी करेंगे। कुछ चीज़ों को अभी करेंगे, कुछ चीज़ों को लेकर ऑन। ऑलराइट, सबसे जो पहला इसमें आइटम है बेसिकली रेफरेंसेस के रिबन में, वो टेबल ऑफ कंटेंट है। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, और हम इसे खुद भी बना सकते हैं और यहाँ वाले टेबल ऑफ कंटेंट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों में फ़र्क क्या होगा उसको देख लेते हैं। नॉर्मली जब भी हम बुक ओपन करते हैं तो स्टार्ट में हमारे पास एक इंडेक्स का पेज आता है जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर, पेज नंबर, XYZ कुछ चीज़ें हमारे पास सीरियल नंबर लिखा होता है। हम बना सकते हैं, हमने पहले ही बना रखा हुआ है। इंसर्ट में आए, टेबल में आए और आप लाइक दिस यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे लिखें चैप्टर नंबर, देन नेम एंड देन पेज नंबर। सो वी कैन हैंडल दैम लाइक, आप इसे आप क्लिक करके यहाँ तक करीब ले आएँ और आप इसको क्लिक करके यहाँ पे लेंगे तो आपके पास ये कंप्लीट टेबल बना हुआ है। यहाँ पे आप चैप्टर नंबर 1 लिख लें और जो भी उसका नेम होगा चैप्टर का, नेम ऑफ कंटेंट एंड देन पेज नंबर, लाइक यू कैन से दैट पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट चैप्टर XYZ। इज इट? हम ये बना सकते हैं और बासानी बना सकते हैं जिस तरह से हमने बनाया है इसको आपके सामने। बट इसमें और अभी हम जो यही फीचर हमें प्रोवाइड करते हैं MS वर्ड, हम रेफरेंसेस में आएंगे तो रेफरेंसेस में आने के बाद यही फीचर प्रोवाइड कर रहा है हमें MS वर्ड। अब MS वर्ड जब प्रोवाइड करके बताएगा उसमें और हमारे वाले में डिफरेंस क्या होगा उसको अभी देखते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए हम जो हमने खुद का कंटेंट बनाया हुआ है इसको प्लेस करें ताकि हम डिफरेंस देख सकें उसे, बाद में से हम डिलीट कर देंगे। कंटेंट बनाने के लिए पहले कोई कंटेंट होना चाहिए हमारे पास। फॉर टाइम बिंग हम डमी कंटेंट लेते हैं। इक्वल्स टू RAND रैंड का फंक्शन यूज़ करके वी कैन से दैट वी नीड 200 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में हमें 30 सेंटेंसेस रिक्वायर्ड है। एंटर करें और उसके बाद आपके पास ये आ चुका है सारे का सारा कंटेंट। ऑलराइट, कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज में हम आ चुके हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम चैप्टर्स की हेडिंग बनाएंगे, लाइक चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम क्या है, और चैप्टर नंबर 2 बाकी सो ऑन सो फोर्थ। उसके लिए हम स्ट्रेट अवे पहले तो हम मटेरियल सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे पास हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल होगा। सबसे पहले आप आएंगे होम में आने के बाद आपको यहाँ पे हेडिंग स्टाइल्स में से कोई भी हेडिंग बनानी होगी। हम जो भी इस पर काम करते हैं, लेट्स से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका मैं साइज़ अप कर रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसका कलर मैं ऑरेंज या ब्लू या ब्लैक ग्रीन ऑरेंज कोई भी कर रहे हैं। उसके बाद मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ। दीज ऑल थिंग्स विल बी नोन एज फॉर्मेटिंग। ये सब कुछ फॉर्मेटिंग है। और जब हम टेबल ऑफ कंटेंट को इस्तेमाल करेंगे रेफरेंसेस से, तो रेफरेंसेस से जो भी कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट के लिए लिखा जाएगा उसे फॉर्मेटिंग के साथ साथ सबसे पहले उसे हेडिंग होना ज़रूरी है। तो अब मैं ये मेरे लिए तो हेडिंग एक्ट कर रहा है, ठीक है, मुझे तो पता चल रहा है कि हेडिंग है। बट बीइंग अ मशीन, कंप्यूटर को या MS वर्ड को कैसे आइडिया होगा ये हेडिंग है, कंप्यूटर को इस तरह से आइडिया होगा कि हम इसे सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले होम पे आएंगे और यहाँ पे स्टाइल्स में जो हेडिंग स्टाइल्स हमें दिए हुए इनमें से कोई एक हेडिंग स्टाइल हमें सिलेक्ट करना होगा। लाइक दिस, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरे पास ये हेडिंग एक्ट हो रहा है। अब इसे MS वर्ड हेडिंग सेलेक्ट करेगा, मतलब एज अ हेडिंग ट्रीट करेगा उसे। गेटिंग इट? अच्छा, अब हेडिंग को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन अब पहले तो काफ़ी फैंसी सा हमने इसे कर लिया था, लेकिन अब बिल्कुल ही बोरिंग सा रह गया। तो हम वापस इसे क्या करेंगे, सेलेक्ट तो हुआ हुआ है, वापस इसे बोल्ड कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका साइज़ अप कर लेते हैं, एंड इसका जो फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, लाइक हम टाइम्स न्यू रोमन या XYZ कोई सा भी जो हमें बेहतर लग रहा है फ़ॉन्ट, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि ये टेक्स्ट है, लाइक चैप्टर नेम है और इसके तमाम अल्फ़ाबेट्स कैपिटल हो, वी कैन अपर केस में करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बाकी बहुत सारे फीचर जो हम इस पर अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई किए जा सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, अब राइट नाउ ना सिर्फ ये हेडिंग है बल्कि ये क्या है, फॉर्मेटिंग। हेडिंग है फॉर्मेटिंग दोनों चीज़ें अप्लाई हुई हैं और MS वर्ड इसे हेडिंग ट्रीट कर रहा है। रीज़न बीन कि हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेने के बाद हेडिंग स्टाइल्स में आके कोई भी हेडिंग स्टाइल हमने यहाँ पे दे रखा हुआ है। ओके, अब हमें पता है कि जब हम एक दफ़ा एक चीज़ कर लेते हैं तो वापस बार बार उन चेंजेस को अप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कंडीशनली फॉर्मेट मेटर को इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप होम में ही ये आपके पास ब्रश जो आपको नज़र आ रहा है, आप से डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करने के बाद अब आप किसी नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। लेट्स से जी हम कहते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो यहाँ स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर जो भी आप हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, दैट हेडिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ। गेटिंग इट? तो आपने स्टार्ट से ही हेडिंग को लिया है। ऐसा नहीं होगा कि मिड से आप हेडिंग लेंगे और वो टेबल ऑफ कंटेंट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
जो भी कंटेंट टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे उसको हेडिंग को हमें चैप्टर के पैराग्राफ के स्टार्ट में रखना होगा। ये सेकंड हो गया। हम थर्ड कर लेते हैं, कोई और किसी जगह पे जाकर अप्लाई कर लेते हैं। लेट्स से ये भी पैराग्राफ का स्टार्ट है, तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, करेंगे। और कहीं पे चले जाते हैं, हम एक आध और ले लेते हैं लाइक दिस वन, और यहाँ पे आगे आप इस पेज पे आपने इसको सिलेक्ट किया। ओके, सो नाउ वी हैव 4 हेडिंग्स, गेटिंग इट। अब हम आते हैं होम पे, बस यही काम था। अब आप देखें, एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेट प्रिंटर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पे आके आप इसे कर दें लाइक मैं चाहता हूँ इस पेज पे कंट्रोल पी। अभी मेरे पास इस पेज पे बेसिकली टॉप पे आपके पास मौजूद है एक अदर टेबल, और फिर आपके पास पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फर्स्ट पेज पे सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ अवेलेबल हो, टेबल ऑफ कंटेंट अवेलेबल हो। मतलब खाली मुझे बताया कि पेज नंबर 1 पे ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 2 से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सो ऑन सो फोर्थ। बाकी मुझे इस पेज पे कोई कंटेंट नहीं चाहिए है। तो ये काम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पेज को यहीं से पेज को ब्रेक कर सकता हूँ। पेज कैसे ब्रेक करूँगा, आप इंसर्ट में आ जाएं और यहाँ से आप कर लें पेज ब्रेक। तो अब ये करने से कंट्रोल पी, अब फर्स्ट पेज पे आपके पास सिर्फ वही चीज़ होगी, बाकी रिमेनिंग जितना भी कंटेंट होगा। और ये काम हम किसी भी पेज के साथ कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि फर्स्ट पेज। जब हम चाहें, लेट से मैं एक और भी काम करके बताता हूँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि इस पेज पे कंट्रोल पी करके दिखाता हूँ। इस पेज पे लाइक इस लाइन के बाद मजीद कुछ भी ना लिखा जाए, बाकी जितना भी कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर जाए। सम टाइम आपके पास स्टार्टिंग पेजेस के ऊपर बुक के छोटा सा पैराग्राफ लिखा होता है, बाकी तमाम पेज खाली रखा गया होता है। तो हम वो काम भी कर सकते हैं। लाइक हमने ये एक ही पैराग्राफ रखा है, या हम छोटा सा 2-4 लाइन्स रखते हैं। इस फुल स्टॉप के बाद मैं क्या करता हूँ, पेज ब्रेक कर देता हूँ। तो अब आप देख पाएंगे कंट्रोल पी, इस पेज पे सिर्फ इतना सा कंटेंट है, बाकी सब कुछ नेक्स्ट पेज पे जा चुका है। यही काम करने के लिए रॉन्ग प्रैक्टिस इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एंटर 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 इतने सारे एंटर करते हैं प्रेस कि वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाता है, बट दैट्स द रॉन्ग प्रैक्टिस। ठीक है, ये काम आपने इस तरह से करना है जब भी आपको ज़रूरत रहेगी। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे आने के बाद नाउ रेफरेंसेस में आएंगे, आप कहेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट में आए और ये आपसे पूछ रहे किस फॉर्मेटिंग में चाहिए आपको। फर्स्ट सेकंड कोई सा भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर लें, ये चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं। कैरिंग माई पॉइंट। अच्छा, अब चैप्टर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 यहाँ पे कुछ साथ में लिखा नहीं हुआ, सिर्फ पेज लिखे हुए। अच्छा, अब बेसिक बेसिक चीज़ क्या है कि आपके पास ये टेबल ऑफ कंटेंट हमारा खुद मैनुअली क्रिएट किया हुआ है, जबकि ये हमें कंप्यूटर का ऑटोमेटेड किस्म का दिया हुआ है। इससे और इसमें बज़ाहिरी तौर पे देखने में आपको मास वाइज फॉर्मेटिंग का खास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा कि बस ठीक है कुछ कलर चेंज और कुछ मतलब स्टाइल्स वगैरह दिए हुए हैं, मगर इसका जो फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शनैलिटी और जो हमने खुद की हुई है उसमें बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कंट्रोल का बटन प्रेस करें और आफ्टर प्रेसिंग कंट्रोल की आप जिस भी चैप्टर पे क्लिक करेंगे माउस से, ये स्ट्रेट अवे आपको उस पेज पे शिफ्ट करवा देगा। गेटिंग इट। लाइक अब इसके स्टार्ट में हम लिख देते हैं चैप्टर नंबर 1, इज इट। कंट्रोल होम से वापस आ जाए। अगेन मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया कीबोर्ड से और किए रखा हुआ है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेकंड वाली हेडिंग पे क्लिक करूँगा तो ये कौन सा चैप्टर होगा हमारे पास, लाइक चैप्टर नंबर 2 इसे कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 और अगेन कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज पे। अब अगर मैं इस कंटेंट पे क्लिक करूँ और अपडेट टेबल में आके अपडेट एंटायर टेबल करूँ और ओके करूँ तो देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1, नंबर 2। और इसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि मैं जब कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद मैं किसी भी हेडिंग पे क्लिक करता हूँ, स्ट्रेट में मुझे उस हेडिंग पे शिफ्ट करवा देता है। करेंगे मैं पॉइंट, इस पॉइंट तक कोई इशू। तो जो शिफ्टिंग वाला बिहेवियर था मैनुअल में हम नहीं कर पाते थे, जबकि हमारे पास ई बुक्स जो बनती हैं, हम चाह रहे हैं कि यूज़र क्लिक करे और स्ट्रेट में किसी स्पेसिफिक पेज पे शिफ्ट कर जाए, उसको वहाँ पे जाने के लिए ज़रूरत ना रहे, तो आपको ये वाला काम वहाँ पे इस्तेमाल करें, कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज। अच्छा, वैसे इसके अलावा भी हम जा सकते हैं, कंट्रोल जी का बटन प्रेस करें, ये आपसे पूछा है गो टू, वेयर यू वांट टू गो टू, एंटर द पेज नंबर, राइट। लाइक हम इस पेज पे और हमें पता है कि पेज नंबर 78 से हमारे पास न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कोई, तो हम यहाँ पे अगर स्ट्रेट अवे पेज नंबर 78 टाइप करके एंटर करते हैं तो तब भी हम स्ट्रेट अवे उस पेज पे जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी हमें कंट्रोल प्लस जी करना पड़ेगा, पहले गो टू का फीचर लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद पेज नंबर टाइप करना पड़ेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और हम इन तमाम हेक्टिक रूटीन से बचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम टेबल ऑफ कंटेंट के फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ इससे पहले चैप्टर नंबर 3 और इससे पहले चैप्टर नंबर 4 लिखा आ जाए, एनीवन कोई मुझे गाइड कर सकता है, इससे पहले चैप्टर नंबर 3 और इससे पहले चैप्टर नंबर 4 लिखा हुआ आ जाए।
कंट्रोल का बटन प्रेस करके मैंने क्लिक किया और राइट आ गए यहाँ पे, और राइट ठीक है। चैप्टर नंबर 3, देन कंट्रोल होम से यहाँ पे आ गए, कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस पे भी चले गए, देन चैप्टर नंबर 4, अब कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज। नाउ गुड, कंटेंट पे क्लिक करेंगे और अपडेट टेबल, देन अपडेट एंटायर टेबल एंड ओके। जो चेंजेस भी हुई होंगी तमाम टेबल किसी भी मतलब टेबल किसी भी सेक्शन में तमाम तर चेंजेस को पिक करके यहाँ पे अप्लाई करके बता देगा। गेटिंग इट? सो सिंपल। इस पॉइंट तक किसी को मसला मसाइल तो बता सकता है, ठीक है। तो ये आज आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जो खुद का मैं टेबल बनाया हुआ था तो इसको हम डिलीट से ख़त्म भी कर सकते हैं। एंड बैकस्पेस का बटन प्रेस किया और ये आ गया आपके पास। गेटिंग इट? कंटेंट ऊपर लिखा हुआ तो हमें टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग देने की भी ज़रूरत इनफैक्ट ऐसी है नहीं। नहीं एक्चुअल है, राइट। पेज नंबर 78 पे ही एक टेब स्टार्ट हो रहा है। इज इट? कंट्रोल के बाद प्रेस करें तो आप स्ट्रेट अवे पेज नंबर 78। अच्छा चले हम इसको पेज नंबर लिखते हैं एक दफ़ा यहाँ पे भी। अगर हमें पेजेस को लाइक कंट्रोल पी करते हैं तो अभी तक हमारे पास किसी भी पेज के लास्ट में पेज नंबर मेंशन नहीं है। व्हाट डू वी नीड कि हमारे पास हर पेज पे मेंशन होना चाहिए पेज नंबर। तो उसके लिए आप इंसर्ट में आ जाएँ, आप यहाँ पे पेज नंबर और आप टॉप ऑफ द पेज कर लें या बॉटम ऑफ द पेज कर लें। आप बॉटम ऑफ द पेज पे आ जाएं और मिड में कर लें पेज नंबर, कंट्रोल पी करें। अब आपको हर पेज का पेज नंबर कंट्रोल पी नज़र आ रहा है। तो पेज नंबर 78 पे राइट नाउ बेसिकली वी आर, एंड पेज नंबर 78 पे हमें इंडिकेट किया गया था। कंट्रोल होम से आप फर्स्ट पेज पे वापस आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 कहाँ स्टार्ट हो रहा है? पेज नंबर 25 से। कंट्रोल का बटन प्रेस करें और आप क्लिक करें पेज नंबर कंट्रोल पी, पेज 25 पे ही इनफैक्ट राइट नाउ, ठीक है। कंटेंट हमने डमी लिखा है, जब एक्चुअल कंटेंट लिखे अभी तो हमने रेंट का फंक्शन इस्तेमाल किया, लेकिन जब आप एक्चुअली कोई भी मटेरियल, कोई भी थीसिस या कोई पैराग्राफ मतलब XYZ कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, कोई सेशन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आप जो एक्चुअल कंटेंट होता है उसी को आप मेंशन कर रहे होते हैं वहाँ पे। गेटिंग इट? ऑलराइट जी, तो होपफुली आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा अभी तक, ठीक है। ऑलराइट, कंट्रोल एंड से लास्ट पेज पे और आके हम यहाँ पे देखते हैं जनाब रेफरेंसेस में नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है। रेफरेंसेस में नेक्स्ट है फुट नोट। अच्छा, व्हाट इज़ फुट नोट? बेसिकली हमारे पास बहुत सारे अल्फाज ऐसे हो सकते हैं ड्यूरिंग द कंटेंट फॉर्मेशन। हम समझते हैं कि यूज़र को माइट बी पॉसिबल इनके बारे में कोई इशू हो, ना समझ आ रहा हो, और वो यूज़र वहीं से बेसिकली उसको पिक कर ले। लाइक ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ प्लेस, ये एक जगह का नाम है, और फर्स्ट टाइम कोई शख्स पढ़ता है ग्वाटेमाला तो उसको शायद ना समझ आए माइट बी पॉसिबल एक डिश का नाम है, माइट बी पॉसिबल किसी एनिमल नेम है, कोई मतलब हु नोस, ठीक है। इंसान की जैसी परसेप्शन है वैसे सोच सकता है उसके बारे में, जिसको नहीं पता। तो हम चाहते हैं कि हम यूज़र को वहीं बता दें, बेसिकली इट्स अ नेम ऑफ प्लेस। गेटिंग इट? तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास आता है हमारे पास फुट नोट। लाइक हमारे पास एक वर्ड है गैलरी, और मैं चाहता हूँ इस वर्ड गैलरी के बारे में मैं यूज़र को इन्फॉर्मेशन पहले ही दे दूँ, अप्लाई करके बता दूँ उससे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, फुट नोट पर क्लिक करूँगा। अब वो फुट नोट के ऊपर यहाँ पे उसने 1 लिखा हुआ है, और बिल्कुल एट द एंड ऑफ द पेज 1 यहाँ पे हम जो भी मीनिंग गैलरी का देना चाहें, मीनिंग ऑफ गैलरी, ठीक है, जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे बता देगा। अब जब यूज़र पढ़ रहा होगा इस वर्ड के ऊपर छोटा सा 1 लिखा हुआ नजर आएगा, और बिल्कुल एट द फुट ऑफ द पेज उसको 1 लिखा हुआ नजर आएगा, तो अंडरस्टैंड कर लेगा और राइट इसका मीनिंग यहाँ पे इसके बारे में। तो ऐसा आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं। नॉर्मली इंग्लिश ग्रामर के अगर आप कभी टेंसेस को देखें तो उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते वक्त आपको उर्दू में कुछ वर्ड्स के ऊपर जो हैवी वर्ड्स होते हैं या बच्चों को समझते हैं कि इसको ट्रांसलेट करने में इशू होगा, तो ऊपर छोटा सा फुट नोट लगा देते हैं। लाइक बच्चे कभी कभी जायब घर जाते हैं तो कभी कभी की नाउ एंड देन इंग्लिश है, तो कभी कभी को 1 लिख दिया और नीचे उसके साथ लिख दिया नाउ एंड देन, तो जो स्टूडेंट होता है उसको पिक कर लेता है कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। और इस तरह से अगर आप किसी भी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं, सो यू कैन बाय यूजिंग दिस फुट नोट, ठीक है। आप किसी और पेज पे आ जाएं लाइक दिस, इस पर क्लिक करें और इंसर्ट फुट नोट पे आएँ, और यहाँ पे इसका जो भी डिवाइस का मीनिंग लिखना चाह रहे हैं आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कैरिंग इट? और एक ही नहीं, बाकी 2 4 5 6 जितने भी आप वर्ड्स को चाहें यहाँ पे मेंशन किया जा सकता है। इंसर्ट फुट नोट का समझ आ गया आप लोगों को? लास्ट थिंग फॉर टुडे, सर्च का फीचर है। सर्च का फीचर नहायत आसान है। आपको पता है कि सर्च में हमें अगर कोई चीज़ सर्च करनी है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इंटरनेट हमारे पास होना चाहिए, और अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो आपको स्ट्रेट वे ब्राउज़र पे आएंगे और ब्राउज़र पे जाकर उस चीज़ के बारे में सर्च करेंगे तो कर लेगा। मीन्स हमें MS वर्ड से बाहर जाना पड़ेगा। कैरिंग माई पॉइंट? बट इफ़ वी वांट कि हमें MS वर्ड में ही रहते हुए
हम ये काम कर पाएँ। सो वी कैन हाउ, सर्च पे क्लिक करें, साइट पे पूरी मेन्यू बार ओपन होगी। कीप इट इन माइंड कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एक्टिव। लाइक मैं करता हूँ एप्पल एक एंटर करते हैं। अब देखते हैं एप्पल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पे करता है। वो कह रहा है सबसे पहले तो एप्पल एक कंपनी का नाम है। आर यू टॉकिंग अबाउट दिस? तो ये उसके बाकायदा लिंक दिया हुआ है, क्लिक करने पे बाकायदा हम इस पर शिफ्ट कर जाएंगे, ठीक है। बाकी करते हैं, वो कह रहा है कोई एप्पल फ्रूट भी होते हैं, लाइक इस तरह के पिक्चर्स, व्यू ऑल पे जाएंगे तो जितने भी उसके पास पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, वो पिक कर लेगा। फिर एप्पल के बारे में फर्दर उसने कहा हुआ है अराउंड फ्रूट और XYZ जितनी भी उसकी इन्फॉर्मेशन है जो उसकी डिस्क्रिप्शन मिल रही है उसे। फिर एप्पल के प्ले स्टोर्स वगैरह XYZ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम जिस भी चीज़ पे लाइक मैं कहता हूँ ठीक है जी एप्पल मेरे पास ये था, तो विकीपीडिया पे क्लिक करेंगे तो बाकायदा हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है विकीपीडिया हमें प्रोवाइड कर रहा है, वी कैन अवेल इट, ठीक है। वो बता रहे हैं एप्पल की इस तरह की फैक्ट्री और XYZ जो भी चीज़ें उसने बेसिकली इसके पास, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, की पीपल कौन कौन से XYZ जो भी हैं उसके, तो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल आ चुके हैं। हम इन चीज़ों को अगर चाहते हैं सेलेक्ट करें, Ctrl+C फॉर कॉपी, एंड अपने कंटेंट में हम यहाँ पे कंट्रोल एंड से लास्ट पेज पे आ जाएं, Ctrl+V फॉर पेस्ट। ये तमाम तर चीज़ें आपके पास आ चुकी हैं, अवेलेबल हो चुकी हैं। आप इसे अपने कंटेंट का पार्ट बना सकते हैं, उसके बाद इसे क्लोज भी कर सकते हैं इफ़ वी डोंट नीड दैट। ऑलराइट, अभी मुझे चाहता हूँ कि ये सारे लिंक्स वगैरह बेसिकली ये एक लिंक्स है। आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके जब इसे प्रेस करेंगे तो अब आप स्ट्रेट अवे, अगर मैं इसे प्रेस करता हूँ तो मैं स्ट्रेट अवे इस वेबसाइट पे चला जाऊँगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे लिंक्स ना रहें, अगेन सेलेक्ट इट, और सिलेक्ट करने के बाद आप होम में आएंगे, और होम में आ जाने के बाद आप कर दोगे क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो अब सारी की सारी फॉर्मेटिंग क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। अब आप सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कर दें स्ट्रेट अवे, कलर से आपका चेंज कर दें, कलर कर दें ब्लैक करने के बाद एक दफ़ा अंडरलाइन करें और वापस रिमूव कर दें अंडरलाइन को। सारी अंडरलाइंस भी रिमूव हो चुकी हैं, और इसका बोल्ड बिहेवियर वगैरह करके वापस कर दें, जो भी चीज़ें होंगी वो उसको कर देगा, यानी कि अब आप देखें इसको क्लिक करने के बाद खैर ये जो अभी भी अंडरलाइन उसको लिंक्स है, उनको लिंक्स को ये बेसिकली क्लिक करने पे फॉलो कर रहा है, लाइक इट्स मूविंग टुवर्ड्स द स्पेसिफिक वेबसाइट। तो इसको हम बाद में रिमूव कर सकते हैं अगर इनको भी रिमूव करना चाहें तो बहरहाल हमने फॉर्मेटिंग को चेंज करने के बाद, क्लियर करने के बाद ये सारी चीज़ें हमने एडजस्ट कर ली हैं। और लिंक्स को चेंज करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। किस तरह से, जस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में आए, इंसर्ट में हमारे पास जो खुद के कस्टम लिंक्स मौजूद हैं, लिंक पे क्लिक करें और इसकी वेबसाइट पे आप यहाँ पे जो भी आप पर्टिकुलर वेब एड्रेस देखें, वो कह रहे हैं कि पहले ये वेब एड्रेस, ये वाला वेब एड्रेस यहाँ पे ओपन हो रहा है, इस पर पहले से लिंक लगा हुआ है। अगर आप इसे बैक स्पेस करके आप इसे डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी और डायरेक्ट करवा देते हैं, डेस्कटॉप पे किसी खास फोल्डर के ऊपर, फाइल के ऊपर, तो ये वहाँ पे भी मूव कर जाएगा। लाइक यहाँ पे आ गए और आप आ जाएँ होम पे और ओके कर लें। तो अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली आपको जो हमारे पास डेस्कटॉप पे होम का आइकन अवेलेबल था उसको ओपन करके बता रहा है। सो वी कैन अल्टर द लिंक्स इफ़ वी वांट किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो ये भी काम किया जा सकता है। ये थी आपकी आज की क्लास। आज की क्लास में हमने क्विक रिव्यू देख लेते हैं। हमने इंसर्ट रेफरेंसेस में आके टेबल ऑफ कंटेंट स्टडी किया है, फुटनोट को स्टडी किया और सर्च को। ये तीन फीचर्स हमने आज हम स्टडी किए हैं। इन पे आप कंट्रोल होम से फर्स्ट पे आ जाएं। ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है और आप कंट्रोल का बटन प्रेस करने के बाद जब क्लिक करेंगे तो स्पेसिफिक पेज भी चले जाएंगे। और बाकी जितने भी चीज़ें आप इसको वीडियो में देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इफ़ अगर आपको किसी जगह पे लगता है कि इशू आ रहा है। और सो यू कैन। ऑलराइट जी, टेक केयर।